और बात करें जैसे हम लोकसभा चुनाव का थोड़ा विश्लेषण करें तो जो गांव थे, गांव में कांग्रेस से एक बढ़त लेकर निकली थी इस चुनाव में, और बीजेपी जो शहर के इलाके हैं वहाँ बीजेपी को बढ़त मिली है, तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने। अब की बार जो ना जो विधायक बनता ना वो इलाके के काम करता है। विधायक प्राथमिकता रहेगी, पार्टी प्राथमिकता नहीं रहेगी, क्योंकि विधायक ने काम करना होता है। अगर कोई वर्किंग नेचर का आदमी आता है, वर्किंग कल्चर का आदमी आता है, वो इलाके के लिए काम करता है। जो लोग ऐसे आते हैं जो इलाके के लिए काम नहीं करते, तो किसी भी पार्टी से जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। जिसने काम ही नहीं करना है उसका जीतने से क्या फर्क पड़ता है। पार्टियां जब तक जीतती रही हैं, जब तक जुड़ाना इग्नोर होता रहा है। अब की बार 90 की 90 विधानसभा में अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है और ये इलाका में चुनता है तो 90 विधानसभा में जुलाना को एक अलग क्षेत्र बना के दिखा दूंगा कि विधायक होता क्या है और विधायक क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या पावर होती है और क्या क्या वो इलाके के अंदर तरक्की कर सकता है, ये मैं दिखाना था। मैं बिना किसी विधायक के, बिना किसी पद के, जब मैंने स्कूल कॉलेज अस्पताल बनवाए हैं, तो मैं अगर मेरे को कुछ मिलता है राज में हिस्सेदारी तो आप समझ सकते हो मैं इलाके के लिए क्या करूँगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी है, बड़ा लंबा दौर चलेगा, कई सरकारें आई, चौटाला सरकार भी आई, हुड्डा सरकार भी आई, ये 10 साल बीजेपी सरकार भी है, क्यों नहीं यहाँ कोई नेता इसको लिए एक्टिव हुआ भाई दोबारा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जाए। असल में क्या है, यहाँ पर जितने भी विधायक, जितने भी सांसद रहे हैं, सोनीपत से सांसद बनते थे तो सोनीपत की वजह से थोड़ा सा दिक्कत ये रहती थी कि यहाँ पर पूरा समय जुलाना को नहीं मिल पाता था। और जो भी विधायक यहाँ बने हैं उन्होंने सामाजिक तौर पर जो यहाँ काम करने चाहिए थे, यहाँ की तो सारी संस्थाएं भी समाज ने खोली हैं और संस्था को खोलने में मेरा अहम रोल रहा है। यहाँ का गर्ल कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, अपना गौशाला है, धर्मशाला है, पाठशालाएँ हैं, सबके कार्य करने के लिए मुझे ही आगे आना पड़ा। यहाँ के जो राजनीतिक लोग रहे हैं इन्होंने इन पे कोई काम नहीं किया। पार्टी कोई भी रही हो, जुलाना इग्नोर रहा है। जुलाना को मैं इग्नोर नहीं रहने दूंगा आने वाले समय में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हम बात करेंगे जुलाना हल्के की। जुलाना में भी भाजपा के दावेदारों में टिकट लेने की होड़ लगी है और मेरे साथ हैं टिकट के मजबूत दावेदार समुंदर लाठर जी। और लाठर साहब अपनी सामाजिक जो सेवाएं हैं उसके लिए पूरे हल्के में एक बड़ी पहचान रखते हैं। तो लाठर साहब से बात करेंगे कि उनका जो टिकट के लिए कितना दावा मजबूत है। जी लाठर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बात करें जुलाना हल्के की, जुलाना में जो टिकट के दावेदार हैं, संदीप लोहान भी हैं, सुरेंद्र लाठर चुनाव के दौरान शामिल हुए थे, नौकरी छोड़कर, उधर से आप हैं, 3-4 नेता और भी हैं। तो किस तरह आप अपनी टिकट पर मजबूत दावा ठोकेंगे? देखिए, अब की बार कि कोई भी दावा पेश करे कोई दिक्कत नहीं होती, टिकटार्थी हर पार्टी में होते ही हैं, लेकिन अब की बार जो टिकट मिलेगी वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिलेगी, जिसका जनाधार ज़्यादा मजबूत है उसको टिकट मिलेगी। दोनों पार्टियों के अंदर बराबर बराबर का जो लोकसभा में परिणाम है उसकी वजह से दोनों पार्टियां एक बात के लिए मजबूर हो गई हैं, केवल और केवल जीतने वाले कैंडिडेट को, जिसका पब्लिक में जनाधार है, उसको टिकट दी जाएगी। सिफारशी टिकटें अब की बार नहीं मिलती। जो समाज में अपना दायित्व रखते हैं, समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, समाज जिनको अच्छी सोच का व्यक्ति मानता है, उनकी दावेदारी सबसे प्रथम रहेगी। और लेकिन जुलाना हल्के की बात करें, जुलाना प्योर ग्रामीण बेल्ट है और वहाँ आज तक कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है विधानसभा चुनाव में। तो किस तरह से बीजेपी आपको लगता है कि वहाँ मजबूत रहेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यही बात करने के लिए आया हूँ, यही बात पार्टी को कह रहा हूँ कि मैं जुलाना की सीट को भाजपा की जोड़ी में लाके डाल दूंगा। उसका कारण है क्योंकि मेरा जो 45 साल का बीजेपी को छोड़ो बाहर सामाजिक काम में जो मेरा रहा है सक्रियता, भूमिका, वो सामाजिक काम है जो वो बीजेपी की तरफ आएगा, उसका बीजेपी को लाभ मिलेगा। 5 सीटें हरियाणा में लूज की हैं इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, उसका कितना असर देखोगे विधानसभा में? देखिए, लोकसभा का जो काम होता है वो एक अलग होता है, विधानसभा का काम बिल्कुल अलग होता है। पिछली बार लोकसभा में 78 पर जीत दर्ज की थी भाजपा ने और उसके बाद 40 सीटें आई। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में जो चुनाव में दिक्कत आई है वो विधानसभा में आएगी। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और नायब सिंह सैनी जी के आने के बाद एक सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण ये भाजपा की जीत की ओर बहुत बड़ा दावा बन गया है। आपका क्या गांव में रूटीन चल रहा है अभी? पार्टी कार्यालय खुल चुका है, पार्टी कार्यालय के अंदर अपना काम शुरू हो चुका है। वहाँ पर लोग बैठते हैं, लोगों की कठिनाई को भी सुनते हैं। और जो हमारे नायब सिंह सैनी जी ने एक बात बोली है कि पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर कोई काम लेकर किसी अधिकारी के पास आता तो वो काम होना चाहिए। इसलिए अब सुनवाई ज़ोरों से है और हम लोगों की जो कठिनाई है उनको दूर करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरे हलके के अंदर अपना जो चुनाव प्रचार है उसको हमने जारी कर दिया है। और जो भी पार्टी हमारे को जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी के साथ हम खड़े उतरेंगे। मेरा काम एक ही है, संगठन जो भी
पार्टी जो भी काम करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जुलाना हलके में बीजेपी का क्या रोड मैप रहेगा, डॉक्टर समुंदर लाठर का क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, रोड मैप यही है कि एक तो यहाँ पर बेरोजगारी है। आज तक जो भी यहाँ पर दिक्कतें आई हैं वो एक ही आई हैं कि कोई भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित नहीं हुआ, और बगैर इंडस्ट्रियल एरिया के, बगैर प्राइवेट सेक्टर के कोई रोजगार नहीं होते। यहाँ का जो युवा है वो गुड़गांव में, फरीदाबाद में बाहर जाके नौकरियाँ करता है, जो कि उसको भारत से कुछ बचता नहीं है बाहर जाने के बाद। इसलिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए सबसे प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जाए, जो कि बहुत पहले आया भी था यहाँ पे चौधरी बंदलाल के टाइम में, जो बाउल शिफ्ट कर दिया गया था चौधरी बंदलाल के द्वारा। अब हमारी अब प्रयास ये रहेगा कि रोजगार के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जाए। और अभी जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं आपको, और तो क्या संगठन की मजबूती के लिए किस तरह की आप लोग वर्किंग कर रहे हो? संगठन की मजबूती के लिए हमारी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर काम करती है, और संगठन हमारा कभी कमजोर नहीं रहा, और पूरे देश के अंदर भाजपा जैसा संगठन किसी का नहीं है। मोहनलाल बड़ौली जी को जो प्रधान बनाया गया है वो एक बहुत पुराने संगठन के आदमी हैं, और उनके आने से पार्टी को जो लाभ मिलेगा उसका विवरण करना मुश्किल है, क्योंकि एकदम से पार्टी में बूस्टिंग आई है। और जो पूनिया जी को बहुत तजुर्बेकार है, उनको जो है ना यहाँ पर जो चुनाव का अध्यक्ष बनाया गया है, और बड़ौली जी को पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों सराहनीय कदम हैं पार्टी के। चलो, बहुत बढ़िया। ये थे डॉक्टर समुंदर लाठर जी, और अभी जुलाना से टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी है। कई और नेता हैं, अब देखना है कि जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में कैसे इनका नाम सबसे ऊपर आता है। टिकट की बाजी मारते हैं तो रोड मैप इन्होंने बता दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ उद्योग स्थापित करवाए जाएंगे, युवाओं को रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। पड़ताल टीवी पर बने रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।